जय हो द्वारकाधीश। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट लव रीडिंग। तो जिस पर्सन के साथ भी आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, ना ही कांटेक्ट हो पा रहा है और आपको फिक्र लगी हुई है कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनके दिल में, उनके दिलो दिमाग में, उनके जज्बातों में कुछ उथल पुथल भी मची हुई है, आपको भी मिस कर रहे हैं या फिर किसी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे सवालों के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं। ओरेकल में से लेंगे 9 मैसेजेस और टैरो में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। शुरुआत करेंगे हम ओरेकल से। तो पहला ही कार्ड मिला है यस कार्ड। अगर आपके दिल में सवाल है कि क्या वो आपको मिस करते हैं तो ऑब्वियसली ये यस कार्ड बता रहा है कि हाँ, उनको आपकी याद भी आ रही है, या फिर उनके दिल में सुबह उठने के बाद अगर आपको दिल के ख्याल आते हैं कि नहीं, ये सवाल है आपका, तो हाँ, ये कार्ड यही बताता है कि हाँ, वो भी आपको याद कर रहे हैं या करते हैं जैसा आप उनको याद कर रहे हैं। फिर है अवेकनिंग द हार्ट। तो राइट नाउ इस पर्सन की अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिल में जज्बात उमड़ रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल माइंडेड ज़्यादा थे, यानी कि करियर ओरिएंटेड, थोड़ा सा घर वालों के जज्बातों को भी इम्पोर्टेंस देना या फिर अपनी लाइफ को लेके और भी ज़्यादा सीरियस होना, ऐसा इनका नेचर हो सकता है। या फिर थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडेड होने की वजह से पैसों की वगैरह अहमियत थोड़ी ज़्यादा होती थी इस पर्सन की ज़िंदगी में। लेकिन अब जब अवेकनिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं सुबह शाम दोपहर को आप कह सकते हैं ये अपने दिल के जज्बातों को समझने में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल में जो फीलिंग्स होती है वो तो किसी के पास, अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, फिर भी उसका दिल किसी के प्यार में अगर पड़ चुका है तो वो किस तरह से सोचेगा। वो बैंक बैलेंस के बारे में तो बिल्कुल भी पर्सन नहीं सोचेगा, वो उसी पर्सन के ख्वाबों ख्यालों में खोया रहेगा। वैसे ही इस पर्सन की हालत हो रही है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके अंदर ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं। फिर है ओवरली एम्बिशियस। जैसा कि मैंने कहा कि शायद ये पर्सन थोड़ा सा अब तक एम्बिशियस काफ़ी ज़्यादा नेचर रखते थे, यानी कि अगर कुछ गोल सेट किया है तो जब तक उसको नहीं पा लेते तब तक ना चैन से रहेंगे, ना खाएंगे, ना कुछ अपनी पर्सनल लाइफ को समय निकाल लेंगे। वैसे ही शायद इन्होंने हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ को, प्यार को साइड में रख के अपने करियर को ही फोकस किया था। और राइट नाउ भी शायद थोड़ा सा इसी एंगल से वो लाइफ को जीने की भी कोशिश कर रहे हैं। भले ही उनकी अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि काम में थोड़ा सा मसरूफ़ ही रहते हैं ये पर्सन, जिसकी वजह से काम और दिल दोनों संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है राइट डायरेक्शन। तो ज़िंदगी में इनको ऐसा लगता है कि इन्हें पता है कि इनके लिए सही दिशा कौन सी है और उसी राइट डायरेक्शन के लिए ये बढ़ते रहते हैं। जैसा कि अगर किसी को काफ़ी ज़्यादा करियर
को लेके कुछ सोचते रहते हैं ये पर्सन, या फिर सक्सेस हासिल करना है, कुछ गोल सेट किया है तो उसी दिशा में आगे बढ़ने के बारे में भी शायद ये सोच रहे हैं। या फिर अगर उनको लग रहा है कि आप ही उनके लिए सही है एज अ लाइफ पार्टनर, तो हो सकता है आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी कुछ इनके दिलो दिमाग में आइडिया चल रही है। फिर है न्यू एडवेंचर। तो ज़िंदगी में कई सारे ख्वाब हैं जो पूरे करने को लेके भी ये सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी करते आए हैं, स्टॉक मार्केट हो सकता है, या फिर आजकल तो हर किसी को बहुत जल्द पैसा दाम दुगने चाहिए होते हैं। तो वैसे ही कुछ ऐसे ख्यालात है इस पर्सन के दिलो दिमाग में, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा ये थ्रिल भी महसूस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि क्या बात होगी अगर मैंने जैसा सोचा है उस तरह से अगर मुझे पैसा मिल जाएगा, या फिर उस तरह से अगर इनकम आ जाएगी मेरी हाथ में, तो मेरी लाइफ एक अलग ही लेवल पे एडवेंचर में जी पाऊँगा या जी सकता हूँ। तो वैसे ही कुछ थ्रिल करने वाली बातों के बारे में भी ये सोच रहे हैं। फिर है कंफर्ट ज़ोन। तो ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। यानी कि जहाँ पे उनको सेफ महसूस होता है, यानी कि अगर आप उनसे मिलने वाले हैं तो इनका मूड है तो ही ये मिलेंगे, या फिर अगर ये काम में बिज़ी है तो ये सीधा मना करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो अपना ऑरा काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से संभालते हैं, यानी कि खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले ये पर्सन हो सकते हैं, जिसकी वजह से राइट नाउ भी ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तो तैयार ही नहीं है। फिर है नॉट ऑनेस्ट। तो कहीं ना कहीं आपको रोज़ सुबह शाम ये मिस ज़रूर करते हैं, लेकिन वो बातें ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शायद इनका नेचर ही ऐसा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि दिल में तो काफ़ी सारे जज्बात हैं, लेकिन ज़ुबान से ये नहीं बोलेंगे या फिर मैसेज भी नहीं करेंगे कि येस आई मिस यू। लेकिन पहला ही कार्ड हमें येस मिला है, जिसकी वजह से हमें तो पता चल गया है कि हाँ ये आपको मिस करते हैं। फिर है फिनिश लाइन। तो एज सुन एज पॉसिबल इस पर्सन को वहाँ पे पहुँचना है जहाँ पे फिनिश लाइन है, यानी कि कुछ गोल ऐसा सेट किया हुआ है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वो अचीव करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। शायद उन्होंने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं जो एज सुन एज पॉसिबल कब उनको मिलेंगे ये पता है, और उसी दिन का शायद इनको बेसब्री से इंतज़ार है। और फाइनल कार्ड है फॉरगेट व्हाट अदर थिंक। तो इनका नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि बाकी लोगों के बारे में मुझे नहीं सोचना है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, यानी कि उनके घर वाले हो, उनके कोवर्कर्स हो, या फिर इनफैक्ट आपको भी अगर उनकी याद आती है तो भी ये काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि ये बाकी लोग अपने इनके बारे में क्या सोचते हैं ये भूल जाते हैं। ये जानबूझ के नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा इनका नेचर ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से जब ये काम से फुर्सत निकालते हैं तो उनको समझ में आता है, अरे ये बाकी सभी लोग तो हैं मेरी ज़िंदगी में और ये भी तो मुझे मिस करते होंगे, फिर मुझे उनका मैसेज क्यों नहीं आया, कॉल क्यों नहीं आया, या फिर उन लोगों के बारे में ये बात पे सोचते हैं जब ये अपने काम से फुर्सत निकालते हैं तब। अब देखते हैं टैरो हमें क्या बताता है। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ कॉइंस का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली इंडिकेशन है कि ये खजाना है, और इस पर्सन को शायद उस खजाने की चाबी मिल गई है, जिसकी वजह से ये खजाना उन्होंने अनलॉक कर लिया है। तो 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। तो शायद कहीं से कुछ इनको बहुत कुछ पैसे वगैरह जैसे सोचे थे उससे भी ज़्यादा मिलने वाले हैं, या फिर वो मिलने की अश्योरिटी है जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं। और जैसा कि हमें कार्ड भी मिला है कि एडवेंचरस लाइफ जीने के बारे में भी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उतना सब कुछ इनको मिलने वाला है जो भी इन्होंने सोचा है या चाहा है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके साथ बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जोन आपकी तरफ से ओपन हो ऐसा ये चाहते हैं, यानी कि आपके मैसेज का शायद इंतज़ार हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके कॉल का इंतज़ार है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस किंग के हाथ में कप जरूर है, लेकिन ये एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हमें पता है, हमें कार्ड मिल चुका है, ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। और जैसे यहाँ पे ही ये
अगर घंटों खड़े होके भी किसी के बारे में कितना ज़्यादा सोचेगा तो भी सामने वाले पर्सन को नहीं पता चलेगा, लेकिन ये अपनी जोन से निकलने को तैयार नहीं है। वैसे ही आप कह सकते हैं कि दिल में तो ढेर सारे जज्बात हैं, दिल में प्यार भी है, आपकी याद भी आती है, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ के आपको ये मैसेज करने को तैयार नहीं है, ना ही बताने को तैयार है कि यस आई मिस यू। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। विश कार्ड है, तो कई सारी ख्वाहिशें हैं इस पर्सन की, जैसे यहाँ पे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट भी कुछ चाहिए। ऐसा सभी ख्वाहिशों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले पर्सन है, यानी कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए खुद एफर्ट लेने वाले भी हैं, यानी कि हार्ड वर्किंग भी है। साथ ही साथ इमोशनल होने की वजह से कई सारे सक्सेस के बाद वो अपने इमोशन से भी अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हैं, और जज्बाती होने की वजह से कई बार लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं कि दिल में तो जज्बात होते हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन से ऐसी दूरियां बना के रखेंगे कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटली जगी हुई है, ये बेड पे भले ही सोने की कोशिश कर रही है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही। तो वैसे ही अगर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा किसी सक्सेस को पाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपकी भी याद आती रहती है, तो इनको चैन और सुकून मिल पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे पाए, लेकिन वो नहीं दे पाते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। तो 2 बार 9 आया है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। फिर है द सन, ये तो आपको पता ही है कि ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो जैसे सूरज की रोशनी में सब कुछ क्लैरिटी मिल जाती है, वैसे ही हो सकता है इनको ज़िंदगी में सही डायरेक्शन तो मिल ही चुका है, क्योंकि हमें कार्ड मिला है राइट डायरेक्शन का। तो इन्हें पता है कि ज़िंदगी में जिस दिशा में ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वो अच्छी ही दिशा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके साथ भी उस दिशा में वो आगे बढ़ ही रहे हैं जो लव लाइफ से जुड़ी है। लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सक्सेस को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले ये पर्सन है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे बाकी ग्रह तारे भी है, लेकिन मेन फोकस जो जा रहा है, जो नज़रें नोटिस कर रही हैं वो है सूरज की रोशनी। वैसे ही आपके पर्सन का है, थोड़ा सा सक्सेस की चकाचौंध ने उनकी आँखों को मोह लिया है, जिसकी वजह से सक्सेस या फिर कुछ गोल हासिल करने के पीछे ये पर्सन दौड़ रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो थोड़ा सा हम जब भी परेशान हो जाते हैं तो डाइन और वाइन ये सब चलता रहता है, यानी कि फ्रेंड्स जोन में भी काफ़ी ज़्यादा ये मिलते जुलते होंगे, और साथ ही साथ उनके साथ वक्त बिता रहे हैं, जिनसे थोड़ा सा इनको बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि हो सकता है कुछ लोगों का अपने फ्रेंड्स के साथ ही कुछ बिजनेस वगैरह भी चल रहा है, या उनके साथ ही कुछ करियर से जुड़ी बातें स्टार्ट करने के बारे में कुछ प्लानिंग इनके दिलो दिमाग में है, जिसकी वजह से इस तरह से ये मिलजुल रहे हैं और उनका भी दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे फसल है और फल भी लगे हुए हैं, लेकिन जब तक फल नहीं पक जाते उनको तोड़ नहीं सकते, और वैसा ही फसल के साथ भी है, फसल भी जब तक रेडी नहीं हो जाती उसको भी काट नहीं सकते। वैसे ही ये पर्सन इंतज़ार कर रही है कि कब इसकी बास्केट में ये फल गिर जाएंगे, या फिर ये बास्केट में ये सब मतलब फसल ले पाएगी। तो वैसे ही राइट ना उनको काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रहा है, और कुछ ना कुछ पाने की चाहत ज़रूर है, लेकिन इंतज़ार करना है तो भी सोच समझ के ही इंतज़ार कर रहे हैं। ये प्यार को लेके भी सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मन चले नहीं है, मतलब थोड़ा सा दिमाग से काम लेने वाले ज़्यादा पर्सन है। तो भले ही राइट नाउ नो कांटेक्ट में है, लेकिन ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बारे में सोच बिल्कुल नहीं रहे हैं। इनको आपकी याद भी आती रहती है, जिसकी वजह से ये स्लीपलेस नाइट से भी गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिलो दिमाग में ऐसा चल रहा है जो शायद फ्यूचर की बातों से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, और इसी वजह से ये उस सक्सेस के पीछे हैं और उस सक्सेस को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग।